Hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic related set theory, the Venn diagram. Venn diagram जॉन वेन मैथमेटिशियन है, उनके नाम पर ये Venn diagram रखा गया है। तो Venn diagram में हम क्या करेंगे, जो भी हम सेट थ्योरी में ऑपरेशंस पढ़ते हैं, चाहे वो यूनियन हो, चाहे वो इंटरसेक्शन हो, डिफरेंस हो, कॉम्प्लीमेंट हो, सिमेट्रिक डिफरेंस या फिर और भी कोई भी ऑपरेशंस हो, डिफरेंट ऑपरेशंस, ऑल द ऑपरेशंस हमको वेन डायग्राम पे हम उसको फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे, पिक्चर के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो ये जो फिगर के द्वारा स्टडी हो जा रहा है या फिर हम पिक्चर के द्वारा स्टडी करते हैं, वही आपका जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो ऑपरेशंस का स्टडी फिगर के द्वारा ये आपका क्या कहलाता है, वेन डायग्राम। स्टडी ऑफ ऑपरेशंस थ्रू फिगर। तो यहां पर दो तीन बातें आपको वेरी इंपॉर्टेंट होगी कि सबसे पहला बात इंपॉर्टेंट कि आप इसमें से जो यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट, हम उसको रेक्टेंगुलर फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट होगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट की तरह रिप्रेजेंट होगा। और कोई भी जनरल सेट हो ए बी सी इस तरह के, तो आप इस सेट को हम सर्कुलर माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्किल के माध्यम से इस तरीके से। सपोज कर लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से आपको कोई सेट लिखना हो तो हम इसमें से ये आपका एक सेट ए हो जाएगा। और यदि कोई एलिमेंट आपको लिखना हो किसी भी एलिमेंट को, तो हम उसको एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। हम उस एलिमेंट को डॉट, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट है ये ए, यहाँ पर आप बी, इस तरह से आप किसी एलिमेंट को लिख सकते हो। तो ये आप तीन बातें यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि वेन डायग्राम में हम ऑपरेशन का स्टडी करते हैं, उस ऑपरेशन में से यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर रीजन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सेट को हम एक सर्कुलर रीजन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी एलिमेंट, चाहे किसी सेट में कोई एलिमेंट हो, हम उसको एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या हो गया, आपका एक डॉट हो गया। चलिए हम इसमें से डिफरेंट जो भी ऑपरेशंस हैं हम उसको एक एक करके स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। हम इसमें से यूनियन का स्टडी कर रहे हैं कि यूनियन को हम वेन डायग्राम के द्वारा किस तरह से रिप्रेजेंट करें। देखिए सबसे पहले ये एक आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। इस यूनिवर्सल सेट में सपोज कर लेते हैं यदि दो सेट्स हैं ए और बी, तो हम जानते हैं एज वी क्लियरली नो द यूनियन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी एंड बोथ। या तो ए की वस्तु हो या फिर बी का या फिर दोनों का हो, हम उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सारे को कलर कर देंगे। ये शेडेड रीजन जो आपका दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, यूनियन। इट मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी रिप्रेजेंट यूनियन। यदि यहाँ पर ये क्या हुआ, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, कुछ नहीं था इस कंडीशन में। यदि कुछ इंटरसेक्शन उन दोनों के बीच होता, सपोज ये ए सेट है आपका, ये सेट क्या हुआ, ये सेट बी है, तो इस कंडीशन में यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर भी सिंपली आप पूरे सेट को क्या करते, कलर कर देते, तो ये फिर आपका क्या हो जाता, यूनियन ऑफ सेट्स। और भी यदि आपको ये भी कंडीशन हो सकता था, सेट ये आपका सेट ए है, इसी के अंदर में कोई आपका एक छोटा सा सेट बी है, ये सेट आपका बी है, फिर भी उस कंडीशन में भी यही होता है, ये आपका क्या हो गया, यूनियन ऑफ टू सेट्स। आप इसको वेन डायग्राम के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। चलिए हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यदि इंटरसेक्शन हो तो क्या, तो इंटरसेक्शन मतलब एज वी नो वेरी क्लियरली, इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों सेट में जो भी एलिमेंट क्या हो कॉमन हो, उसको इंटरसेक्शन। देखिए यदि ये आपका सेट ए है और यदि ये आपका सेट बी है, तो दोनों में जो कुछ भी कॉमन है वही आपका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। ये आपका टॉपिक क्या होगा, ये आपका रीजन क्या है, कॉमन आ रहा है, तो फिर ये आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होती है। जो शेडेड रीजन दिखाई पड़ रहा है यही आपका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। सपोज कर लेते हैं यदि ए और बी एक दूसरे को कंटेन करता है, और देखिए यदि ये सेट ए होता है ये सेट बी, तो दोनों में क्या रीजन है, तो बी कंप्लीट सेट ये आपका दोनों में से रीजन है।
तो ये आपका क्या हुआ, यदि कॉमन है तो यहाँ पर ये आपका दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन हो गया। कभी कभी इस तरीके से भी हो सकता है कि ये आपका सेट ए हो, यहाँ पर आपका सेट बी हो, तो यहाँ पर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं हो, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5 हो गया नल से। इट मींस देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। चलिए यहाँ पर यदि इसी चीज को हम यदि इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स कर दें तो फिर किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। यदि 2 सेट यहाँ पर हम बनाए थे, एक सेट यदि और बना दें, देखिए क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये आपका एक सेट हुआ, ये आपका दूसरा सेट हुआ और ये आपका क्या हो गया, तीसरा सेट हुआ। तो हम इस तरीके के कंडीशन में से क्या कर सकते हैं, तो जो भी कॉमन रीजन दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपका कॉमन रीजन हो गया, ये रीजन, तो ये आपका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। इस तरह से आप इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स हो गया। यदि हम यूनियन करते तो यूनियन ऑफ 3 सेट्स, यूनियन ऑफ 3 सेट्स, तो तीनों सेट को कलर कर देना कंप्लीट रूप से, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंप्लीट रूप से इसको कलर कर दीजिए टोटल को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, डिफरेंस, ये आपका सेट यदि ए है और ये आपका सेट बी है, ये सेट ए है और ये आपका सेट बी है, तो ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ए माइनस बी मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ए का वो सारा वस्तु जो बी में नहीं है, तो उसी को हम कलर करते हैं, तो वो वस्तु जो ए में हो बट बी में नहीं। ध्यान में देखिए, केवल और केवल आपका ये रीजन है जो कि ए में है बट बी में नहीं है, तो फिर यही आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। यदि हम इसी को बी माइनस ए लिखने बोलता तो फिर हम क्या करते, बी माइनस ए में आप इसको करते, ये आपका ए हो जाता, ये आपका बी हो जाता, और बी माइनस ए में आप केवल और केवल क्या करते, ये वाला रीजन कलर करते। तो ये इस तरह से हो गया डिफरेंस। और 6 नंबर आपका ये देखिए एक और कॉम्प्लीमेंट,